नमस्ते दोस्तों, आज के इसमें हम बात करने वाले हैं अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया को हम हिंदी में शीत-पीत भी बोलते हैं। बात करेंगे कि अर्टिकेरिया यानी शीत-पीत क्या होता है, इसके अलावा इसका कारण क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया हो जाते हैं तो उनके बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है, कौन कौन सी टैबलेट चलाई जाती है, क्या क्या इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इन सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अर्टिकेरिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्टिकेरिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, अर्टिकेरिया को हम हिंदी में शीत-पीत भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में लाल उभरे हुए चकत्ते बनने लगते हैं। उस चकत्ते में काफ़ी ज़्यादा इचिंग होने लगती है। इसके अलावा इरिटेशन होने लगता है। जब ज़्यादा इचिंग होती है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि अर्टिकेरिया होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है कोई कीड़े ने बाइट कर लिया हो, यानी कोई कीड़े ने काट लिया हो, तो उसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया हो सकते हैं। इसके अलावा ड्रग रिएक्शन, यानी कोई मेडिसिन है आपके बॉडी में रिएक्शन कर रहा है तो उसके वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा इंडाइजेशन की वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में कीड़े हैं यानी वर्म हैं तो उसके वजह से भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया हो जाते हैं यानी शीत-पीत हो जाते हैं तो उनके बॉडी में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो है चकत्ते पर काफ़ी सीवियर इचिंग होगा, यानी जो चकत्ता लाल लाल बन के चकत्ता हुआ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इचिंग होगा। इसके अलावा जो अर्टिकेरिया की वजह से चकत्ते हुए हैं रेड कलर के उभरे हुए चकत्ते होते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। इसके अलावा चेहरे, सिर, कान पे स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ट्रीटमेंट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इसमें जो टैबलेट देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो टैबलेट इसमें सबसे पहले दिया जाता है वो होता है एलेग्रा एम। जो एलेग्रा एम होता है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मोंटेलुकास्ट एंड फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसको ओडी दिया जाता है, यानी दिन में एक बार ही दिया जाता है। इसके अलावा हाईकप 25 मिलीग्राम की टैबलेट देते हैं। जो हाईकप 25 मिलीग्राम की टैबलेट होता है इसको स्ट्रेट दिया जाता है, यानी तुरंत दिया जाता है। इसके अलावा सुबह शाम दिया जाता है। तो जो हाईकप होता है और जो एलेग्रा एम होता है दोनों में से कोई एक ही टैबलेट दिया जाता है, दोनों को साथ में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा स्टेरॉइड कुछ मेडिसिन साथ में दिया जाता है जो कि सूजन वगैरह हुआ है तो उसको कम करने के लिए। तो जो होता है वो बेटनीसोल होता है या ओमनाकोटिल होता है। तो बेटनीसोल 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट या जिसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बेटामेथासोन होता है। तो इसको एक गोली सुबह शाम दिया जाता है। जो स्टेरॉइड मेडिसिन होता है बेटनीसोल और ओमनाकोटिल, इसको 5 दिन तक लेना होता है। ठीक है, 5 दिन के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। तो दोनों में से कोई एक ही टैबलेट दिया जाता है, बेटनीसोल या ओमनाकोटिल। इसके अलावा कीड़े की वजह से अगर आपको यह प्रॉब्लम हो रहा है यानी आपके पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए जो टैबलेट दी जाती है वो होता है मेबेक्स 100 मिलीग्राम। जो मेबेक्स 100 मिलीग्राम की टैबलेट होती है यह आपके कीड़े को, वर्म को किल करती है। एक एक गोली सुबह शाम 3 दिन तक लेना होता है। इसको लास्ट 3 दिन तक लेना होता है, इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बॉडी पे लगाने के लिए लैक्टोक्लेमाइन की लोशन दी जाती है। लोकली आपको बॉडी पे पूरा अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ आपको अर्टिकेरिया हुआ है उस पर पूरा लगाना है आपको अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आपको इससे भी आराम ना हो, अर्टिकेरिया काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो इसमें कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो होता है एविल 2 ml और डेक्सोना 1 ml, दोनों को मिक्स करके IM यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसके अलावा प्राइमाकोट इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं, इसको IV लगाया जाता है। तो प्राइमाकोट इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। डॉक्टर के द्वारा इस तरह से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जितने भी आपको मेडिसिन बताए हैं, इंजेक्शन बताए हैं, इसको खुद से यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।